हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो उसके अंतर्गत मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12th क्लास की फ़िज़िक्स। तो पहले मैं पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाऊँगा? प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रकाश होता क्या आखिर है, प्रकाश क्या है। तो चलिए, पहले मैं आपको प्रकाश के बारे में बताता हूँ, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो क्या करता है, जो हमारी हेल्प वस्तुओं को देखने में करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो हमारी सहायता वस्तुओं को देखने में करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश से वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? आखिर कैसे लाइट हमारी आंखों पड़ती है या वस्तुओं पड़ती है और वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? देखिए बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? ये हमारा प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? ये सन। ये क्या है? ये सूर्य। और ये हमारी कोई वस्तु। ये क्या है? ये हमारी कोई वस्तु है। ये एक प्रकाश स्रोत है, सूर्य है। आप सबको बताओ प्रकाश स्रोत क्या होता है। और ये हमारी वस्तु है। और यहाँ पर ये है हमारी आँख। जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँख से टकराती हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात हमारी आँख से टकराती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं इस टाइप से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखते हैं इसको? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर वस्तु से परावर्तित होने के बाद जब किरणें हमारी आँख पर पड़ती हैं तो हमें
तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमें वस्तुएं हमें वस्तुएं कब दिखाई देती हैं? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश किरणें जब हमारी आंख पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें जानकारी मिल चुकी है। अब मैं बताता हूँ प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारी सहायता वस्तुओं को देखने में करता है। क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन हमारी हेल्प या हमारी सहायता वस्तुओं को देखने में करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन खुद वस्तुओं देखने में हमारी सहायता करता। तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन खुद वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? प्रकाश साधारणतया एक सीधी रेखा में चलता है। क्या है? प्रकाश साधारणतया एक सीधी रेखा में चलता है। क्या है? प्रकाश साधारणतया एक सीधी रेखा में चलता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय किरणों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा है, प्रकाश को गमन या चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? प्रकाश को गमन करने के लिए अर्थात चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब प्रकाश चलता है तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, उसकी कुछ चाल भी होगी। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे प्रकाश के सारे गुण हो गए। ठीक है, प्रकाश यहाँ पर मैंने अभी पॉइंट का जिक्र किया है, प्रकाश स्रोत। क्या? प्रकाश स्रोत। आखिर प्रकाश स्रोत होता क्या है? प्रकाश कहाँ से आता है? तो हमारे प्रकाश स्रोतों को सामान्यतः
सामान्यतः प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। सामान्यतः जो हमारे प्रकाश स्रोत हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्ति प्रकाश स्रोत, और नंबर 2 अदीप्ति प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्ति प्रकाश स्रोत और नंबर 2 अदीप्ति प्रकाश स्रोत। मैं पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग है दीप्ति प्रकाश स्रोत। दीप्ति प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्ति प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य हो गया है, हमारा विद्युत बल्ब हो गया, ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दीप्ति प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें बोलते हैं दीप्ति प्रकाश स्रोत। जैसे हमारा सूर्य हो गया और विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर अदीप्ति प्रकाश स्रोत। नंबर 2 हमारा है अदीप्ति प्रकाश स्रोत। इसके बारे में जानते हैं, देखिए। वे प्रकाश स्रोत तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन किसी अन्य प्रकाश स्रोत की वजह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्ति प्रकाश स्रोत हमारे हो गए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन किसी अन्य प्रकाश स्रोत की वजह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा कैसे समझाते हैं आपको। चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है। कैसे है, देखो, जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश परावर्तित होता है, परावर्तित होने के बाद ये हमारी आंखों पड़ता है और मुझे चंद्रमा चमकता दिखाई देता है, या फिर ऐसा समझो कि वो प्रकाशमान दिखाई देता है। चलिए, तो आपने प्रकाश के बारे में जान लिया, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको प्रकाश का परावर्तन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था आपके सामने, ठीक है।
प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर पड़ता है तथा पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को, अर्थात प्रकाश को उसी माध्यम में वापस लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कैसे। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर पड़ता है तथा उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तब प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाना, से टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी पालिशदार सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या है? ये कोई चिकनी सतह है, इस पर ये इस बैक साइड में पालिश है। इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर एक अभिलंब पड़ा है। इस पर मैंने कोई अभिलंब दिया। ठीक है। देखो इसको मैंने n नाम दिया। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है। देखो जब प्रकाश किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं, क्या यार बन रहा है ये करने, पड़ती हैं और पढ़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब कैसे। ये किरण जो पड़ती आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और हमारा ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। ठीक है। अब देखो जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं जो कैसा है, जो चिकना है और इसके एक भाग पर पालिश है। ठीक है। टकराने के बाद इस किरण का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। ठीक है। ये देखो
ये हमारी आपतित किरण है, और ये टकराने के बाद में इससे आपतन बिंदु पर यहाँ से वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब अभिलंब, ये है अभिलंब वाला, तो अभिलंब और इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं, इसको मैंने नाम दिया कोण आई। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है, नियम समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? जरा स्टॉप करिए। इसका पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो लिखो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। पहला ही हमारा है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम। थोड़ा स्पेस कम है तो उसके बिगाड़ते हैं। ठीक है, और द्वितीय नियम हमारा क्या है? स्टॉप करो। सेकेंड नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों का मान बराबर होता है। देखो, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान देखो, आपतन कोण ये आई है और ये हमारा परावर्तन कोण आर है, परावर्तन कोण आर है, इसका मान इक्वल होता है। ये हमारा सेकंड नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है। ठीक है, हो गया। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम फिनिश हो गए। अगले लेक्चर में आपको प्रकाश के परावर्तन का टाइप बताऊंगा कि कितने टाइप का होता है। और सेकंड लेक्चर हमारा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए। और हमारा अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और लगातार मैं आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।